देखिए, सिलेक्शन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको अपने पथ को रोज चिकना करना पड़ता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक शिक्षक होने के नाते, एक मेंटोर होने के नाते मैं आपको रोजाना एनर्जी भरूंगा, तो किसी दिन मेरा मन भी नहीं होगा कि मैं आपको उस एनर्जी से रोज परिचय कराऊं, क्योंकि मुझे भी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? जितने स्टूडेंट्स आप सभी बैठे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स जब हमारी तरफ हो रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अपेक्षा कर रहे होते हैं कि हम कुछ आज ऐसा कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ लिखाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे जो परीक्षा के प्रोसेस में जहाँ पर आपको अड़चने आती हैं, जहाँ पे दिक्कतें आती हैं, जहाँ पर आपको कहने में, बताने में, बोलने में, समझने में, उसके रिसाव को पहचानने में तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनमें आज कहीं ना कहीं एक कदम आप उस समस्या को निपटा कर आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है, ऐसी अपेक्षा रखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो ऊर्जा ली जाती है और ऊर्जा दी जाती है, या ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा ली जाती है, जैसे दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊर्जा, इसमें एक एस्पेक्ट, इसके साइंटिफिक अप्रोच को भी समझिए कि मैं अच्छा टीचर सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि आप अच्छे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इसलिए अच्छी थी क्योंकि सचिन तेंदुलकर अच्छे थे, विराट कोहली अच्छे हैं, या आगे जो खिलाड़ी आएंगे वो अच्छे। अगर अच्छे खिलाड़ी आते रहेंगे तो टीम अच्छी बनी रहेगी। अगर विद्यार्थी अच्छे संस्था में आते रहेंगे तो मैं शिक्षक अच्छा बना रहूँगा। मैं अच्छा शिक्षक इसी तर्ज पे आप समझिए कि जैसे एक बाल्टी है, कोई पीली है, कोई नीली है, कोई सफ़ेद रंग की, कोई हरी है, उसमें पानी मिलाइए, तो मैं तो वो पानी हूँ कि जिस पात्र में डालेंगे मैं उसी कलर का हो जाऊँगा। विद्यार्थी जैसा होता है मुझे वैसा होना पड़ता है। किसी को लिखने में दिक्कत है, उसको लिखना सिखाएंगे। किसी को उच्चारण की गलती कर रहा, उसको उच्चारण सिखाएंगे। कोई हिजिटेट करता है क्वेश्चन पूछने में, उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे कि आप बात करो मुझसे क्लास में। और किसी भी तरीके के अनेक जो समस्याएं होती हैं, कोई टाइम मैनेजमेंट को लेकर, कोई हेल्थ को मैनेजमेंट को लेकर, कोई कहेगा साहब बुखार था हम कल नहीं आ पाए, कोई कहेगा कि साहब हमारे यहाँ रिश्तेदार आ गए थे नहीं आ पाए, ब्याह बारात में चले गए नहीं आ पाए। तो हम रोजाना आपको हर दिशा से आपका मार्ग चौड़ा नहीं करेंगे। ये एक कॉमन सेंस है कि आप सिविल सर्विसेज या पीसीएस के कॉम्पिटिटर हैं और इसकी नीड को समझें। और इस नीड को जब आप समझ लेंगे तो माइंड और जो लाइफ को मैनेज करना या हेल्थ को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। बुखार नहीं आने देना है, कोरोना नहीं होने देना है, किसी भी तरीके की समस्या को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उससे हम कैसे नियोजित करके निपट लें। और पूरा ध्यान आप किस पे लगाएं? लेखन पे लगाएं, पढ़ने पे लगाएं, प्रस्तुति पे लगाएं, समझने पे लगाएं, क्लास में कन्वर्सेशन पे लगाएं। कोई प्रॉब्लम है उसको लेके आए, सोल्यूशन पे लगाएं, कोशिश करें कि उसको जल्दी समझें। इससे टाइम बचेगा। इसको बोलते टाइम को कैसे मैनेज करें। अगर ये सब ठीक करेंगे तो करियर अपने आप उस प्रोसेस से होकर के कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि आप संसाधन जुटा लिए, आप संस्था में आ गए, समस्या को निपटा लिए, प्री मेंस इंटरव्यू के इस जो प्रोसेस है इससे भी गुजर गए, तो अब आपका तो करियर बनना तय हो जाता है ना। लेकिन अगर आप हेल्थ को लेकर, टाइम को लेकर किसी समस्या है उसको बताएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, लिखना नहीं आ रहा है, समझ नहीं रहे हैं, और आप क्लास में इस तरीके की स्थिति को पैदा ही नहीं होने देंगे कि हम आपकी कुछ खास मदद कर पाएं, तो फिर तो रोज क्लास होती ही है, बरसों से हो रही है, दशकों से हो रही है। न जाने कितने विद्यार्थी हमारे सामने से आए, गुजर गए, कुछ सिलेक्ट हुए, कुछ नहीं भी सिलेक्ट हुए, कुछ किसी और जगह पे सिलेक्ट हुए, कुछ और कर रहे हैं। कोई टीचर है, मास्टर है, लेक्चरर है, कोई वकील बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई सिविल सर्वेंट बन गया। ये तो हो ही रहा है। लेकिन आप जिस मंसूबे के साथ आए हैं उसकी प्राप्ति के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके हिस्से की होनी चाहिए। अगर आप कल सेलेक्ट होंगे और कोई पूछे कहाँ पढ़े थे, आप बता दीजिए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं मानूंगा कि मैंने 5% ही आपकी पढ़ाई में योगदान दिया। क्योंकि आप पढ़ेंगे ही नहीं तो हम कितनी भी ताकत लगा दें। कहने का तात्पर्य है कि आपकी पात्रता, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी उपस्थिति, आपका जो मिस करने वाली चीज है उसको मिसिंग नहीं करने पर ही हमारी पढ़ाई असर करेगी। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि खाने से पहले ये दवा लेना। अब खा के अगर आप दवा लेंगे तो दवा तो लिए आप, पैसा भी पूरे
चुकाए, डॉक्टर को फीस भी दिए, लेकिन दवा उतनी काम नहीं करेगी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था खाने से पहले लेना। ठीक वैसे ही अगर आप कोई चीज मिस कर रहे हैं, किसी चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी लिखावट को समझ नहीं रहे, उच्चारण की गलती को बनाए रखे हुए हैं, तो हम कितना भी मेहनत कर लें, आप कितना भी उस पर खरे उतरने की कोशिश करें, कुछ न कुछ अंक घट जाएंगे। अगर इन सभी को बेहतर कर लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि यही सब की जरूरत है। और हम सिखाने के संदर्भ में अनुभवों पे मत जाइए। मेरा फायदा आपको तब है जब आपको फायदा पहुंचे, और आप फायदा तब ले पाएंगे कब, जब आप कोई चीज मिस होने से उस पर बैरियर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, अंधेरा कितना भी हो उसमें खोजेंगे तो प्रकाश की कोई लकीर दिखेगी, अगर आप सेंट्रिक हैं, कमिटेड हैं तो। समझ रहे ना, बैरियर कितना भी हो, बैरियर कितना भी हो, अगर आप कमिटेड हैं, सेंट्रिक हैं, तो छलांग लगाने की कैपेसिटी आप विकसित कर सकते हैं, उसमें दरार बना ही देंगे आप। और दुनिया के जो जंजाल में कितने भी आपके सामने खड़े हो जाएं, लेकिन आप अगर सेंट्रिक हैं सिविल सर्विसेज और पीसीएस के, तो रास्ता निकाल ही लेंगे पढ़ने का। तो इसलिए बहानों से बाहर नहीं आती, दिक्कतों से में पड़े रहने और उसमें चिंतन मात्र से समस्याएं हल नहीं होती। चिंता मत कीजिए, चिंतन को बड़ा कीजिए, बहानों में मत फंसिए, बाहर को लाने की कोशिश कीजिए, ताकि जिंदगी में जो आप सोच करके आए हैं आप उसको हासिल कर लें, और यहाँ से आप भी निकलें, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। यही 20 साल से हो रहा है। और ऐसे में कंक्लूड करना, इंक्लूड करना और बात को खत्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को नियोजन करना, परीक्षा के प्रोसेस को सही मार्ग पर समतल करते हुए आगे ले जाना, और तमाम बाधाओं को जो आपकी पढ़ाई लिखाई में आती हैं उसको पहचानना और उसको समय से निस्तारण करना, यही करते रहिए। छलांग कैरियर का लग जाता है। समझ गया ना? थैंक यू।